सोचा है कि हमारे चारों ओर हर पल कुछ न दिखने वाली केमिकल लड़ाइयाँ चल रही हैं? जी हाँ, ये वही ताकतें हैं जो हमारे मज़ेदार खाने को बेस्वाद बना देती हैं और हमारी चमचमाती चीज़ों को भी खराब कर देती हैं। तो चलिए, आज इसी छुपे हुए साइंस की दुनिया में चलते हैं। ये हम सबने महसूस किया है ना। चिप्स का नया पैकेट खोला और कुछ ही देर में वो सील गए, एकदम नरम और बेस्वाद। या फिर वो नई नवेली साइकिल, एक दो बारिश के बाद ही उस पर भूरे भूरे धब्बे दिखने लगते हैं। होता है। और इन सब के पीछे वजह सिर्फ एक ही है। जी हाँ, इन सभी दिक्कतों का जो असली विलेन है वो एक केमिकल प्रोसेस है जो चुपचाप हमारे चारों तरफ होता रहता है और इसका नाम है ऑक्सीडेशन यानी उपचयन। आज के इस सफर में हम ऑक्सीडेशन के रोजमर्रा के असर को समझेंगे। देखेंगे कि कैसे ये हमारे खाने और मेटल्स पर असर डालता है। और सबसे जरूरी बात, इससे बचने के तरीकों के बारे में भी जानेंगे। तो तैयार है? चलिए शुरू करते हैं। तो ये ऑक्सीडेशन आखिर है क्या भला? देखिए, बिल्कुल सीधे साधे शब्दों में ये तब होता है जब कोई भी चीज़ हवा में मौजूद ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करती है। ये एक बहुत ही धीमा, न दिखने वाला हमला है, पर इसके नतीजे वो हमें साफ साफ दिखते हैं, चाहे वो सेब के खराब होने की महक हो या किसी चाबी पर लगा हुआ जंग। चलिए, सबसे पहले बात करते हैं हमारे खाने की। बासी खाने का स्वाद और उसकी गंध, हम सब इससे वाकिफ हैं। पर साइंस की भाषा में इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? असल में ये भी ऑक्सीडेशन का ही एक रूप है। इस प्रोसेस को कहते हैं विकृत गंधिता या अंग्रेजी में रैंसिडिटी। ये तब होता है जब खाने में मौजूद फैट्स और ऑयल्स ऑक्सीजन के संपर्क में आते हैं और फिर वही अजीब सी गंध और स्वाद पैदा होता है जो हमें बताता है कि अब ये खाना खाने लायक नहीं रहा। ये पूरा प्रोसेस 3 आसान से स्टेप्स में होता है। पहला, खाने में जो फैट और ऑयल है वो हवा के कांटेक्ट में आता है। दूसरा, ऑक्सीजन के साथ एक केमिकल रिएक्शन होता है। और आखिरी नतीजा, खाने का स्वाद और महक दोनों ही खराब हो जाते हैं। तो क्या इसका मतलब ये है कि हम अपने स्नैक्स को इस न दिखने वाले दुश्मन के हवाले कर दे? अरे बिल्कुल नहीं। साइंस के पास इससे लड़ने के लिए कई असरदार हथियार मौजूद है। हम कई तरीकों से विकृत गंधिता को रोक सकते हैं। जैसे कुछ खाने की चीज़ों में एंटीऑक्सीडेंट्स मिलाए जाते हैं जो ऑक्सीडेशन से लड़ने वाले छोटे छोटे सिपाहियों की तरह काम करते हैं। हम एयरटाइट डिब्बों का इस्तेमाल कर सकते हैं, खाने को फ्रिज में रखकर रिएक्शन को धीमा कर सकते हैं, या फिर पैकेट के अंदर की हवा को ही बदल सकते हैं। चिप्स के फूले हुए पैकेट का राज यही छुपा है। असल में कंपनियां पैकेट से ऑक्सीजन को निकालकर उसकी जगह नाइट्रोजन गैस भर देती हैं। नाइट्रोजन ऑक्सीजन की तरह रिएक्टिव नहीं होती, इसीलिए वो चिप्स को ऑक्सीडाइज होने से बचाती है और उन्हें लंबे समय तक एकदम कुरकुरा बनाए रखती है। अच्छा, यही ऑक्सीडेशन का प्रोसेस सिर्फ हमारे खाने को ही नहीं बल्कि हमारे आसपास के मेटल्स पर भी हमला करता है। ये एक बहुत ही धीमी लेकिन नुकसान पहुंचाने वाली प्रक्रिया है जो वक्त के साथ मजबूत से मजबूत चीजों को भी कमजोर कर सकती है। मेटल्स के मामले में इसी प्रोसेस को संक्षारण या करोजन कहते हैं। ये तब होता है जब मेटल्स हवा और नमी यानी मॉइस्चर के संपर्क में आते हैं और धीरे धीरे गलने लगते हैं। इसका सबसे जाना माना उदाहरण है लोहे पर लगने वाली वो लाल भूरी परत जिसे हम सब जंग के नाम से जानते हैं। लेकिन जंग सिर्फ लोहे पे नहीं लगता। कभी चांदी के जेवरों पर काली सी परत देखी है? या पुराने तांबे के बर्तनों पर हरी हरी लेयर? ये सब कोरोजन का ही नतीजा है। और यहीं पर साइंस की खूबसूरती दिखती है। ये जो केमिकल फॉर्मूला है ये असल में हमें बताता है कि हो क्या रहा है। लोहा यानी Fe जब ऑक्सीजन O2 और पानी H2O के साथ मिलता है तो वो हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड बनाता है, जिसे हम अपनी आम भाषा में जंग कहते हैं। तो जैसे हम अपने खाने को बचाते हैं, क्या वैसे ही हम अपने मेटल्स को भी इस बर्बादी से बचा सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल। और इसके लिए भी साइंस के पास काफ़ी अच्छे समाधान हैं। संक्षारण से बचाने का सबसे आम तरीका है एक प्रोटेक्टिव लेयर बनाना, जैसे पेंट, तेल या ग्रीस लगाकर। ये मेटल को हवा और नमी के सीधे संपर्क से दूर रखता है। एक और एडवांस तरीका है गैल्वेनाइजेशन, जिसमें लोहे के ऊपर जिंक की एक परत चढ़ा दी जाती है। इसमें जिंक लोहे के बजाय खुद कुर्बान हो जाता है। पर ये सब करना इतना जरूरी क्यों है? जरा सोचिए, गाड़ियां, पुल, लोहे की रेलिंग, बड़े बड़े जहाज, ये सब के सब मेटल पर ही तो टिके हैं।
संक्षारण से होने वाला नुकसान सिर्फ महंगा ही नहीं पड़ता, बल्कि ये खतरनाक भी हो सकता है। इसलिए इसे रोकना हमारी सुरक्षा के लिए भी बहुत जरूरी है। तो अब हम ये देख चुके हैं कि कैसे एक ही बेसिक केमिकल प्रोसेस यानी ऑक्सीडेशन के दो बिल्कुल अलग-अलग नतीजे हो सकते हैं, बासी खाना और जंग लगा हुआ लोहा। चलिए एक बार इन दोनों को आमने सामने रखकर देखते हैं। देखिए, इस टेबल से सब कुछ एकदम साफ हो जाता है। आप देख सकते हैं कि दोनों में विलन तो ऑक्सीजन ही है, लेकिन एक बड़ा फर्क है। कोरोजन के लिए नमी का होना भी जरूरी है। इनके नतीजे भी अलग हैं। एक में स्वाद और गंध खराब होते हैं, तो दूसरे में पूरा स्ट्रक्चर ही कमजोर हो जाता है। और जाहिर है, हमारे बचाव के तरीके भी अलग-अलग हैं। तो आखिर में टेक अवे यही है कि ऑक्सीडेशन जैसे सिंपल केमिकल कॉन्सेप्ट्स को समझना सिर्फ स्कूल की किताबों के लिए नहीं है। यही नॉलेज हमें अपना खाना ताज़ा रखने और अपने पुलों और इमारतों को मजबूत बनाए रखने में मदद करती है। ये वो साइंस है जो सच में हमारी दुनिया को चला रहा है। ये सोचने वाली बात है ना, कि हमारे आसपास और कौन-कौन सी ऐसी न दिखने वाली केमिकल लड़ाइयाँ हर रोज़, हर पल हो रही हैं, जो चुपचाप हमारी दुनिया पर असर डाल रही हैं और हमें शायद उनका अंदाज़ा भी नहीं है।